अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अली इजाज और आप देख रहे हैं अलीस ऑडियो बुक। दोस्तों, सूअर के गोश्त को दीन इस्लाम में हराम करार दिया गया है। यही वजह है कि इस्लामी ममालिक में इनकी तादाद ना होने के बराबर है, और अगर ये कहीं नज़र भी आ जाए तो इसे मार दिया जाता है और इसकी हड्डियाँ और गोश्त सब कुछ ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? जी नहीं। अमेरिका समेत तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म्स हैं। अगर सिर्फ फ्रांस ही की बात की जाए तो तकरीबन 42,000 से ज़्यादा फ्रांस में पिग फार्म्स मौजूद हैं, जहां इनकी नशोनुमा होती है और इनकी ब्रीडिंग की जाती है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में सबसे ज़्यादा मिकदार में फैट पाया जाता है, लेकिन अमरीकी और यूरोपीय ममालिक इस महलक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरू शुरू में इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया जाता था। लगभग 60 साल बाद इन्होंने फिर इसे जलाना छोड़ दिया और इसे इस्तेमाल में लाने के बारे में सोचा, ताकि चर्बी ज़ाया भी ना हो और कुछ पैसे भी कमाए जा सके। साबुन बनाने में इसका तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़िया तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूँकि इन मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक थे और उन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इनको तजारती हसारा हुआ। 1857 में इस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर में समुंदर के रास्ते पहुंचाया जाता था। समुंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो जाता था और गोलियां ज़ाया हो जाती थी। इसके बाद इन ममालिक ने सूअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगानी शुरू कर दी। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से चबाया जाता था, ताकि चर्बी की परत को हटाया जा सके। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी और हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या इन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और अगर है तो वो कौन से जानवरों की चर्बी है, तो उन्होंने बताया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक सवाल उठ गया कि अगर ये गाय और भेड़ की चर्बी है, तो फिर भी ये मुसलमानों पर हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया गया। और इस तरह इन कंपनियों को फिर से एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोड ज़बान इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम आदमी अंधेरे में ही रह जाए। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का इस्तेमाल किया। यूं आजकल ये ई इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी होती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट्स, कॉर्नफ्लॉक्स, टॉफ़ियाँ, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। चूँकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, सूअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेहयाई, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली आइटम्स की खरीदारी करते वक्त इनके कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें। जिस भी प्रोडक्ट में सूअर के अज्जा पाए जाते हैं, उनके ई कोड्स कुछ इस तरह हैं: E100, E110, E120, E140, E141, E153, E210, E213,
E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E41, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E549, E542, E572, E621, E631, E635, E905। दोस्तों, इन कोड्स में से जो भी कोड आपको किसी प्रोडक्ट में भी नज़र आए तो उसे लेने से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी या सूअर के किसी भी अज्जा का इस्तेमाल लाजिम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस फितने से बचाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।